राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हमेशा ही ज्वलंत, प्रबल और एकदम पूरी तरह से बंठन करके तैयार रहती हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा विचलित हुए, लपक लीजिए। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आरजेडी भी इंतजार करने लगी थी और ये सोचने लगी थी कि कहीं ना कहीं अब चीज़ें बदलने लगी हैं और ये सरकार अभी चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने अपने हिस्से का त्याग करने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। और ये वक्त भी था, हमने आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं एक समझौते के तहत दोनों के लिए अभी एक दूसरे से अलग होना मुफीद समय नहीं है। इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी उनसे संबंध विच्छेद कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। विपक्ष के हमले, कई तरह की बातें, नीतीश कुमार पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, इसके बाद भी कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित हो गया। मंत्रिमंडल में देर होने को लेकर के कई तरह का असंतोष भी थे, चर्चाएं भी थी। इन सब चर्चाओं को विराम देते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और बड़ा ही संतुलित विस्तार हुआ। इस संतुलित विस्तार को लेकर के कुछ ना कुछ तो चीज़ें सामने आपके आई, और जो चीज़ें सामने आई उसने साफ कर दिया कि अब ये सरकार कुछ दिनों के लिए और यूं ही चलती रहेगी। इन सब बात के बीच में अब बारी थी, जो विपक्ष में लोग बैठे हुए थे, महागठबंधन के अलग अलग हिस्से, अलग अलग दल या फिर और भी दल जो सरकार के हिस्सा नहीं है, उन सब में खलबली मचना लाजमी था। कई तरह की खलबलियां मची, कई लोगों ने कई तरह की बातें की, लेकिन सबसे ज़्यादा खलबली आरजेडी में मची हुई है। हालांकि नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर के निश्चिंत थे कि सरकार जो है उनकी स्थिर हो गई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने आरजेडी के मुखिया को ही ऑफर कर दिया, और आरजेडी के मुखिया को ऑफर करने के बाद आप समझ सकते हैं किस तरह का राजनीतिक परिवेश बदलेगा। एक तरफ जहां आपको पता है कि आरजेडी लगातार दावा कर रही थी, आरजेडी के कई कद्दावर नेता दावा कर रहे थे कि उनके खेमे में जदयू के और अन्य दलों के कई नेता हैं। 17 का तो दावा जदयू से ही किया जा रहा था और 28 का इंतजार हो रहा था। वो भी कहा जा रहा था कि हम पूरा कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में और इन सब बातों के बीच में जो चीजें सामने आई, उसने कुछ अलग ही बात कह दी। साफ तौर पे बात जो कहा वो एक अलग तरह की बात थी। उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया कि अब हम इंतजार कर रहे हैं उस बात का कि जैसे ही लोग आते हैं हम सरकार को गिरा देंगे। लेकिन नीतीश कुमार निश्चिंत थे। अब इस निश्चिंतता के बाद एक बात आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने ऑफर दिया है, इसके पीछे का कारण क्या है और इससे क्या कुछ बदलने वाला है। आपको बता दें कि 24 घंटा के अंदर में यह पूरी घटना बदली है। आपको हमने खबरों के माध्यम से भारत लाइव में दिखाया था कि यह सब कुछ होने के बाद 2020 चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव पूरे चुनाव में बिल्कुल ही शांत थे, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं किया। मीसा भारती पूरी तरह से शांत थी, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं था उनका, और उन्होंने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से छोड़ दिया था, फ्री हैंड दे दिया था कि आपको जो करना है करो। तेजस्वी यादव ने बेहतर प्रदर्शन भी किया, लेकिन सत्ता तक वो नहीं पहुंच पाए। बार बार तेज प्रताप का यह कहना कि अपने भाई को हस्तिनापुर की गद्दी दिलवाएंगे, वो भी चुप रह गए। अब इन सब के बाद निश्चित रूप से गुस्सा लाजमी था, क्योंकि तेज प्रताप यादव के हाथ बंधे हुए थे और वो अपने क्षेत्र तक ही हसनपुर तक ही सीमित रह गए। हस्तिनापुर का ख्वाब देखने वाला व्यक्ति अगर हसनपुर तक सीमित हो जाए तो उसके भीतर गुबार तो फूटेंगे ही। और यह गुबार फूट गया जब तेजस्वी यादव पटना में नहीं थे। तेज प्रताप यादव पिता की रिहाई के लिए चिट्ठी लिखवा रहे थे और पूरा बिहार चिट्ठी लिख रहा था। उन्होंने इस चिट्ठी को लेकर के जब कार्यालय में प्रवेश किए तो जगदानंद सिंह उन्हें रिसीव करने नहीं आए, जो कि आपको पता है कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं और काफ़ी नियम कानून वाले व्यक्ति हैं, अनुशासन वाले व्यक्ति हैं। वो अपने पद और बाकी लोगों के पद की भी गरिमा बहुत रखते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि जगदानंद सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने साथ साथ अपने सीनियर्स का भी बहुत इज्जत करते हैं। आपको हमने एक प्रसंग बहुत पहले बताया था कि लालू प्रसाद की कुर्सी, लालू प्रसाद के कमरे का
इंटीरियर चल रहा था। संभावनाएं थी कि लालू प्रसाद जेल से आएंगे और इसी बात को लेकर के उनके कमरे की साजो सज्जा कर हो रही थी। इस बीच में लालू प्रसाद की कुर्सी जो है जगदानंद सिंह के कमरे में एक कोने में रखी हुई थी। हम 5 लोग वहां पहले से बैठे हुए थे, उनके कमरे में 5 ही कुर्सियां बाकी थी और एक पर जगदानंद सिंह बैठे हुए थे। कोई बहुत जरूरी काम से लोग आ गए। उसमें से एक नए व्यक्ति थे जो बाहर से आए थे, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने कुर्सी को घुमा करके, जैसे कुर्सी छुआ और घुमा करके बैठने का अभी प्रयास भी नहीं किया था, सिर्फ कुर्सी घुमाया था। जगदानंद सिंह अपनी कुर्सी से खड़े हुए और कहा कि माफ कीजिएगा, वो कुर्सी वहीं रहने दीजिए, ये हमारे अध्यक्ष की कुर्सी है और इस कुर्सी पर किसी को बैठने का अधिकार नहीं है। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो कितने अनुशासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर उन्हें ऑफिस से 5 बजे निकलना है तो 5 बजे ही निकलेंगे। अगर उन्होंने किसी को समय दे दिया है 10:20 का, तो वो 10:21 नहीं होने देंगे। ये सब बातें जगदानंद सिंह को एक अलग तरह से पहचान देती है और यही बातें नहीं हो पाई। अचानक से तेज प्रताप यादव ऑफिस पहुंचते हैं, पत्रकार उनके पीछे होते हैं, पोस्टकार्ड की बात होती है और वो गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि जगदानंद सिंह उनसे मिलने नहीं आए। इन बातों को लेकर के वो सीधे तौर पे बिफर जाते हैं और कहते हैं कि उनके पिता जो आज जेल में हैं जगदानंद सिंह जैसे लोगों के कारण ही है। उन पोस्टकार्ड की बात करते हैं और भी बहुत सारी बातें करते हैं और इन सब बातों के बीच में अब ये मामला काफी गर्म हो जाता है। हालांकि इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी और की नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने सीधे तौर पे जगदानंद सिंह को वापसी करने का, यानी वापसी करने का इसको इसे नहीं कह सकते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे ऑफर दे दिया कि अब कितना प्रतिष्ठा दीजिएगा। सीधे तौर पे आप व्यक्तिगत रूप से भी अगर आना चाहें तो बीजेपी आपको स्वागत करेगी, सम्मान देगी। इस उम्र में आप जिस तरह से इन सारी समस्याओं को झेल रहे हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस ऑफर के बाद क्या कुछ होता है। अब तक जदयू की तरफ से ऑफर नहीं आया है, लेकिन बीजेपी का ध्यान पूरी तरह से आरजेडी पर है। इससे पहले भी आरजेडी के कई नेताओं को बीजेपी ने ज्वाइन कराया था। देखना होगा कि इस ऑफर के बाद क्या कुछ सामने आता है। हालांकि जगदानंद सिंह पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सारी बातें वो जानते हैं, लेकिन जो ये नई बात सामने आई है, जिस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो खुला ऑफर मिला है बीजेपी की तरफ से, इसके बाद निश्चित रूप से राजनीति गरमाएगी। हालांकि राजनीति तो तेज प्रताप के एक्शन से भी गरमाएगी। तेजस्वी यादव आते हैं तो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो खुद भी जगदानंद सिंह की बड़ी इज्जत करते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।